2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 7,000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो सरकार से 2 सूत्रीय मांगे रख रहे हैं और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर वो अधिकारियों मंत्रियों से भी मिल चुके हैं और उनकी मांग है नियमितीकरण और 4800 पे ग्रेड लागू करने की। गांव में पंचायत स्तर पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर यही पूरा कार्यभार देखते हैं। आपको जो इलाज मिलता है वो इन्हीं के थ्रू मिलता है। कोरोना के समय में भी बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो इन्होंने निभाई थी और अब इनकी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। तो अब आपकी क्या मांग है और आगे क्या क्या आप कोशिश कर रहे हैं इसके लिए? सर, इसके लिए मांग तो हमारी 2 सूत्रीय मांगे ही हैं, जिसके लिए हमने चिकित्सा मंत्री जी, सभी एमएलएज, बाकी जो हमारे स्तर पर जितने भी अभियान चलाए गए हैं, हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से हम उठा रहे हैं। समस्या ये है कि अभी उन मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार ध्यान दे इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे कार्य हैं जो उनको बाहर है, लेकिन जो सीएचओ, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण रूट लेवल पे जो कार्य है, हम ग्रामीण स्तर पर जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार, जो पहले सीएचसी पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जो रस था, आज के टाइम में, आज से 3 साल पहले क्या स्थिति थी और आज करंट में क्या स्थिति है, उसको देखते हुए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, केंद्र सरकार से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक लेटर जारी किया गया था सभी राज्यों के लिए, जिसमें एमएलएचपी कैडर या नर्सिंग कैडर के समकक्ष रख के इनको नियमित किया जाए 4800 ग्रेड पे। लेकिन उस पर अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। हालांकि 3 से 4 राज्य हैं जिसमें ऑलरेडी यह प्रतिक्रिया की जा चुकी है और उनको नियमितीकरण भी हो चुका है 4800 ग्रेड पे। साथ ही पिछले 70 जो बजट सत्र आया था, उस सत्र में सीएसआर कॉन्ट्रेक्चुअल जो सर्विस रूल है 2022, उसके अंतर्गत हमारे को जो नियमितीकरण का प्रावधान था, पहले 5 वर्ष था, उस बजट में उस 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, जिसमें 2 साल की छूट मिली थी। उसी के अकॉर्डिंग आज जो आने वाला जो 27 मार्च 2025 है, उसमें हमारा वो 3 वर्ष कंप्लीट हो रहा है, जिसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और हमारी सभी 7,000 सीएचओ और उनके परिवार यही चाहते हैं कि इन 7,000 सीएचओ का भविष्य और इनका परिवार सुखद रहे। इसलिए 27 मार्च 2025 को इनकी रीस्क्रीनिंग करवा के इनको न्यू एज ए नियमित करके 4800 पे ग्रेड पे नियमितीकरण किया जाए। यही हमारी मांग है, यही हमारी 2 सूत्रीय मांग है, जिसपे सरकार, बीजेपी सरकार और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से यही निवेदन रहेगा कि हमारी 2 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और बजट में इसकी घोषणा भी की जाए। थैंक यू। बिल्कुल। तो आप लगातार मंत्रियों और उनसे भी मिल रहे हैं, तो उनसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या जवाब मिल रहा है, पॉजिटिव आश्वासन मिल रहा है उनसे? जी सर, बहुत पॉजिटिव मिल रहा है और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी विधायक गणों ने हमारा सहयोग किया है और उनकी तरफ से डिजायर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय चिकित्सा मंत्री जी को उनकी तरफ से लिखा गया है कि सीएचओ की 2 सूत्रीय मांगों पर अमल किया जाए, इन पर कार्रवाई किया जाए। और हमारे संगठन की तरफ से भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी 2 सूत्रीय मांगों को आप आगामी बजट सत्र में इसमें घोषणा के रूप में उसमें शामिल किया जाए। अगर आप शामिल करेंगे तो प्रदेश के समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का उनका उत्थान होगा और उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि सीएसआर रूल में काफ़ी चीज़ पहले खामियां थी, आपने सुधारी, लेकिन जो नियमित स्क्रीनिंग का जो समय था वो 5 से घटा के 3 किया। तो हमारा भी पोस्टिंग जो है वो सीएसआर रूल के तहत ही हुआ है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि हमारी इस मांग को पूर्णतः प्रमुखता से लेके माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी इसको ध्यान दें और हमारी कार्रवाई पर अमल करें। तो ये इनकी मांगे हैं, सीएसआर रूल के तहत इनको पोस्टिंग दी जाए, कार्रवाई की जाए और उसके 2 सूत्रीय उनकी जो मांगे हैं नियमितीकरण की और 4800 पे ग्रेड लागू करने की उनकी मांग है। इसको लेकर के लगातार ये मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रेस्पॉन्स करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।